ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैं यशस्पति झा, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, व्याकरण व्याख्याता, आज ई कंटेंट के द्वारा शास्त्री तृतीय वर्ष द्वितीय पत्र व्याकरण विषय के प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ का आज हल संधि के अंतर्गत नश्छव्य प्रसान इस सूत्र के आज अध्ययन करेंगे। तो मनोरमा में लिखा है चक्रिंस्त्रायस्वेति यत्तु प्राचा त्राहि इत्युक्तम तत्र परस्मैपदम अयुक्तम त्रायतेर ङित्वात् त्रायत इति त्राह स इव आचरेत्यर्थे कर्तरि कुवन्तात् आचार कुपी वा बोध्यम। लेकिन इससे पहले ये सिद्धांत कौमुदीकार ने नश्छव्य प्रधान इस सूत्र के लिखे हैं ज अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रुः स्यात् न तो प्रशांत शब्दस्य। अम्परक छव के परे रहते नकारांत पद को रूह होता है, लेकिन प्रधान शब्द को छोड़ करके तब जा करके विसर्गः सत्वम अस्तुत्वम सारंगिस छिंधति छिंधी और सारंगिस छिंधी चक्रिंस्त्रायस्व और चक्रिंस्त्रायस्व। तो यहाँ पर मनोरमाकार ने लिखा है जो त्राहि इत्युक्तम यत्तु प्राचा त्राहि इत्युक्तम, यानी प्राचीन वैयाकरणों ने जो यहाँ पर त्राहि ऐसा प्रयोग किया है, अर्थात नश्छव्य प्रसान इस सूत्र का उदाहरण देते हुए प्राचीन वैयाकरणों ने इस तरह के उदाहरण कर रहे हैं जो चक्रिंस्त्राहि इस तरह के कहना चाहते हैं। सो उनका त्राहि ऐसा परस्मैपदी प्रयोग परस्मय पद में प्रयोग असंगत हैं, क्योंकि त्रैण धातु जो हैं पालनार्थक हैं और नकार को यहाँ पर इस संज्ञा होने पर ये धातु ङित कहलाते हैं। ङित होने के बाद में ङित धातु आत्मनिपदी होता है, अतः त्रैण धातु भी आत्मनिपदी हैं। इसलिए इस धातु के लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा त्रायस्व, साधु हैं। लेकिन प्राचीन वैयाकरण ने कहा है त्राहि। ऐसा परस्मैपदी प्रयोग जो है वो व्याकरण के सम्मत नहीं है, यानी असाधु हैं। क्योंकि मनोरमाकार ने जो कहा है त्रायते ङित्वात् ऐसा कहा है, उसमें त्रायते इस कथन से यह बात को सूचित होती है कि यदि त्रय धातु को परस्मैपदी मान भी लिया जाए तब भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्राय ऐसा ही रूप बनेगा। त्राहि इस रूप की सिद्धि तो तब भी नहीं होगी। अतः यहाँ पर त्रायते इत्युक्त्वा का यहाँ पर तात्पर्य इस तरह से लिखा जाता है इकस्तिपो धातु निर्देशे। इसके अनुसार मनोरमाकार ने त्रैण धातु का निर्देश करने के तात्पर्य से ती प्रयोग करते हुए त्रायते ऐसा प्रयोग किया है। यहाँ पर तिप
इस परस्मय पद का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर त्रैंग धातु को यदि परस्मय पद भी मान भी लिया जाए तब भी जैसे तिप के पड़े रहते त्रय और पलस्ती। इस स्थिति में सप आय आदेश होकर त्रायति ऐसा रूप बनता है। उसी प्रकार लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्राय ऐसा रूप बनेगा। अतो हे सूत्र से ही का लोप हो जाएंगे तो त्राही रूप की सिद्धि तो तब पर भी नहीं हो पाएगी। अतः मनोरमाकार ने प्राचीनों के कथन में दोष दिखाकर पुनः अथवा पक्ष से उनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि यदि त्रायते इस अर्थ में त्रय धातु से कर्ता अर्थ में क्विपी च सूत्र से क्विप प्रत्यय यदि होता है तो आत्व और क्विप लोप आदि करके त्राह ऐसा बनाया जाए। पुनः उस त्रा इस कर्तरी कुबंत प्रातिपदिक से त्रा इव आचर, इस आचार अर्थ में सर्व प्रातिपदिकेभ्य क्विपवा वक्तव्य से क्विप करके उस क्विप का सर्वापहार लोप कर दें तो त्रा ऐसा बनेगा। इसकी स्नाजनता धातु से धातु संज्ञा करेंगे। अब इस आकारांत त्रा के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्राही ऐसा रूप बनेगा। प्राचीनों ने उसी का प्रयोग किया है ऐसा ज्ञात होता है। फिर भी ये मनोरमाकार ने जो प्राचीनों के त्राही इस प्रयोग का समर्थन करते हुए त्रा इस आचार कुगंत धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में उसे साधु माना है। सो उन्होंने इस अभिमान से भी कहा है कि नाम धातु में मूल धातु के नित्व आदि का आश्रय लेकर अनुदात्त नित आत्मने पदम आदि शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः मूल त्रैंग धातु भले ही नित था परंतु उस नित्य का आश्रय लेकर आचार कुबंत त्रा इस नाम धातु को अनुदात्त नित आत्मने पदम से आत्मने पद का विधान नहीं होगा तो त्राही ऐसा परस्मय पदी प्रयोग भी हो सकता है। इसलिए त्राही माम पुंडरी काक्ष, त्राही माम पुंडरी काक्ष, इस पुराण प्रसिद्ध वाक्य में भी त्राही ऐसा जो प्रयोग हुआ है वह संगत होता है। अस्तु मनोरमाकार का उपर्युक्त समाधान वस्तुतः अभिमान पर आश्रित है। वास्तविकता तो यह है कि मूल धातु के नित्य के कारण नाम धातु में भी अनुदात्त नित्य की प्रवृत्ति होती है। अतः त्रा इस नाम धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भी त्राही ऐसा परस्मय पदी प्रयोग असंगत ही है। फिर भी यहाँ पर शंका होती है कि त्राही माम पुंडरी काक्ष में जो त्राही ऐसा प्रयोग हुआ है उसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनोरमाकार प्रशान इति प्रपूर्वात् क्षम्यते किम अनुनासिकस्य कुज्झलो इति दीर्घः मोनो धातो इति नः तस्य असिद्धत्वात् नकार लोपो न। तो नक्षव्य प्रधान सूत्र से ही स्पष्ट है कि यह सूत्र प्रशान शब्द के नकार को रुत्तु नहीं करता। अतः प्रश्नपदी में कहा गया न तो प्रशान शब्दस्य। यहाँ मनोरमाकार सूत्रस्थ अप्रशान में आए प्रशान शब्द की निष्पत्ति बताते हैं कि प्र उपसर्ग पूर्वक समधातु से क्विप प्रत्यय करके उसका सर्वापहार लोप करने के बाद में प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से अनुनासिकस्य कुज्झलो सूत्र से उपधा दीर्घ करके प्रशाम बनाकर मोनो धातु से धातु के मकार को नकार आदेश होकर प्रशान
प्रसान ऐसा प्रातिपदिक बना है। यहाँ पर नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य की दृष्टि से नत्व करने वाला मोनो धातु पर त्रिपादी होने के कारण असिद्ध है, अतः यहाँ नकार का लोप नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर प्रशांत शब्द की निष्पत्ति के विषय में स्पष्टीकरण देते हैं कि यहाँ प्रशांत शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक सम धातु से ही बना है, जैसा कि मनोरमाकार ने कहा भी है, न कि प्र उपसर्ग पूर्वक शान तेज ने इस धातु से, क्योंकि शान धातु से प्रशांत शब्द बनेगा तो उसके नकार का पदांत में नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से लोप हो जाएगा, तो प्रशान ऐसा नांत होना ही असंभव हो जाएगा, अर्थात शान शब्द से प्रशान ऐसा रूप बन ही नहीं सकता। तो फिर भी शब्द रत्न टीका में कहा है दूसरा प्रश्न के रूप में, जो अप्रशान ऐसा पर्युदास पठित है तो उसी पर्युदास से नांत शब्द का ग्रहण सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अप्रशान का अर्थ होगा प्रशान भिन्न प्रशान सदृश, एवं च प्रशान भिन्न शब्द स्वरूप में प्रशान का सादृश्य नान्तत्वेन लेंगे। इस प्रकार प्रशान भिन्न नकारांत इस अर्थ का लाभ जब अप्रशान इस पर्युदास से ही हो जाएगा, तो पुनः नान्तत्व के लाभ के लिए सूत्र में किया गया नह पद का ग्रहण व्यर्थ ही है। लेकिन इसका समाधान शब्द रत्न टीका में देते हैं कि पर्युदास घटक प्रशान शब्द लक्षण बस संपन्न है, अर्थात मोनो धातो रूप लक्षण से नत्व होकर प्रशान यह नांत रूप संपन्न हुआ है, अतः प्रशान का सादृश्य भी लक्षण बस संपन्न नान्तत्वेन ही लेना पड़ेगा, न कि सीधे नान्तत्वेन। ऐसी स्थिति में सूत्रवार्तिक आदि के कारण जिन शब्दों में नान्तत्व होगा उन्हीं को इस सूत्र से रुत्त हो जाएगा, प्रातिपदोक्त नान्त शब्द को नहीं। यह आपत्ति आएगी, वह आपत्ति न आवे इसलिए सूत्रकार ने अप्रशान इस पर्युदास के रहने पर भी सूत्र में नह पद का ग्रहण किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर मनोरमाकार आगे कहते हैं नृण पे पकारो पर्यकार उच्चारणार्थः तेन नः पुनाति इत्यादि सिद्धम उभयस्थु इत्यतः उभयथा इत्यनुवृत्तेर्विकल्पा फलितः इति आशयेन आह रुह स्याद्वा इति। यानी नृण शब्दस्य रुह स्याद्वा पकारे परे, नृण शब्द को रुत होता है और पकार के पड़े रहते हैं। तो नृण पे सूत्र में पे यह अकारांत प शब्द के सप्तमी का एक वचन है, अतः यह आशंका हो सकती थी कि अकारांत पकार के पड़े ही नृण के नकार को यह सूत्र रुत करेगा। अतः मनोरमाकार कहते हैं जो पकार के ऊपर जो अकार हैं वह उच्चारणार्थक हैं, अतः अकारांत या इकारांत या उकारांत कैसा भी पकार यदि पर में होगा तो इस सूत्र से नृण के नकार को रुत होगा। इसीलिए नृह पुनाति यहाँ पर उकारांत पु ऐसा पर में रहने पर भी रुत होता है। इस सूत्र में उभयर्थु सूत्र से उभयथा की अनुवृत्ति आती है, जिससे यह बात फलित होती है कि इस सूत्र से विहित रुत विकल्प से होता है। अतः सिद्धांत कौमुदी में भी कहा गया है रुह स्याद्वा, रुह स्याद्वा, इस तरह से कहा गया है। अब अग्रिम सूत्र है मनोरमा में कुप्पो इति खर परत्वात् विसर्गः जिह्वा मूलीयस्य खर्त्वात्
खरी सरी इति विसर्गस्य लोपः जिह्वामूलीयस्य सर्त्वात् बासरी इति विसर्गे एव वा आदेशयो कपौ उच्चारणार्थो चात् विसर्गः इति यत्तु प्राचां चात् विकल्पः इत्युक्तं तन्न कपाभ्यां मुक्ते विसर्गस्य सत्य प्रसंगात्। तो इसके कौमुदीकार ने लिखा है जो कुप्पो अह्क अह्पौ च कवर्गे पवर्गे च परे विसर्जनीयस्य क्रमात् जिह्वामूलीयो पद्मानीयो अस्तः चात् विसर्गः, यानी कवर्ग और पवर्ग के परे रहते विसर्ग को क्रमशः जिह्वामूलीय और उपधमानीय आदेश हो, चकारात विसर्ग का विसर्ग ही हो। त अह्क अह्ख इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, अप्प अप्फ इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो उपधमानीयः। यानी यहाँ पर भी कहते हैं जो कुप्पो यहाँ पर आगे अक्क यह जिह्वामूलीय हैं और जिह्वामूलीय को खर माना जाता है, इसलिए खर परे होने के कारण विसर्ग हो जाने पर उस विसर्ग को विसर्जनीयस्य सह से सत होगा। इस प्रकार यहाँ कुप्पो के आगे सकार के श्रवण की आपत्ति है, लेकिन शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं जो आपत्ति को ध्यान में रखकर मनोरमाकार ने सूत्रे यहाँ से लेकर और सर्त्वात यहाँ तक की मनोरमा कहा, जिसका तात्पर्य है कि खर पर में होने के कारण खरबसानयों से विसर्ग होता है, क्योंकि जिह्वामूलीय अह्क को भी खर माना जाता है। पुनः उस विसर्ग का खड़ी परी में खड़ी उसके बाद में जो लोप हो जाता है, क्योंकि जिह्वामूलीय को सर भी माना जाता है और शब्द रत्न टीका में जोड़ते हैं कि खर परे सरी से होने वाला विसर्ग लोप सत्व का अपवाद है, अतः विसर्जनीयस्य सह से प्राप्त सत्व को बाधकर विसर्ग का लोप कर देगा। इस प्रकार सूत्र से कुप्पो अक्क अह्पौ च ऐसा निर्विसर्ग ही पाठ है। यदि सूत्र का सविसर्गः कुप्पो अक्क अह्पौ च ऐसा ही पाठ कोई माने, तब मनोरमाकार ने कहा बासरी से विसर्ग को विसर्ग ही आदेश होता है, इसलिए दंत सकार का श्रवण नहीं होता। तो शब्द रत्नकार टीका कहते हैं जे इस बासरी वाले समाधान को स्पष्ट किया है। और कहा जाता है सविसर्ग पाठः अपि आह बासरी स च सत्वापवादः खर परे इति च वैकल्पिकम इति भावः। यानी ऊपर लिखा जा चुका है कि सविसर्ग पाठ पाने तक मनोरमाकार ने सश्रवणापत्ति का कारण सश्रवणापत्ति का वारण करने के लिए कहा। बासरी से विसर्ग को विसर्ग आदेश होगा, यह विसर्ग आदेश सत्व का अपवाद है, अतः सत्व को बाधकर विसर्ग आदेश होने से सूत्र में विसर्ग का ही श्रवण होगा, सकार का नहीं। लेकिन टीकाकार कहते हैं कि सारांश यह निकला कि खर परे सरी से होने वाला विसर्ग लोप वैकल्पिक है, अतः यदि विसर्ग लोप होगा तो सूत्र निर्देश में सूत्र में निर्विसर्ग पाठ, और यदि विसर्ग का लोप नहीं होगा तो उसे विसर्ग की आदेश होगा, तो सविसर्ग के भी पाठ माना जा सकता है। लेकिन
कहा जाता है मनोरमाकार के द्वारा जो सूत्र में आदेश के रूप में जो अक्क अहपौ पढ़ा गया है उसमें उच्चारणार्थक हैं, लेकिन शब्द रत्न टीकाकार कहते हैं उच्चारणार्थौ इति, उच्चारणार्थौ इति, यानी उच्चारणार्थक जो होता है। तयो उच्चारणस्य तौ विना असंभवेन नान्तरीयकतया तयो उच्चारणं न तो तयोर्विधेयत्वं किंतु तन्मात्रे तयोर्लक्षणा व्याख्यानात् इति भावः चात् विकल्पः इति निपाता नागनेका तथा च शब्दो विकल्पार्थः इति तदाशयः। यानी जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का विधान होता है, परंतु उन दोनों के बिना अर्थात क्रमशः ककार तथा पकार के बिना उन दोनों का जिह्वामूलीय तथा विसर्ग का होना असंभव है। ककार के बिना न स्वतंत्र जिह्वामूलीय का तथा पकार के बिना स्वतंत्र उपाध्मानीय का उच्चारण हो नहीं सकता। अतः नान्तरीयक रूप से ककार तथा पकार का भी सूत्र में उच्चारण किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए ककार विशिष्ट जिह्वामूलीय या पकार विशिष्ट उपध्मानीय यहाँ निषेध है। विधेय तो केवल जिह्वामूलीय और उपध्मानीय मात्र हैं। नान्तरिक रूप में उच्चरित ककार तथा पकार विधेय नहीं है, किंतु सूत्र में उच्चरित ककार विशिष्ट जिह्वामूलीय अक्क की अर्ध विसर्ग जिह्वामूलीय मात्र में तथा पकार विशिष्ट उपध्मानीय अप की अर्ध विसर्ग रूप उपध्मानीय मात्र में लक्षणा है। इसलिए यहाँ पर मनोरमाकार फिर भी कहते हैं जो चकार का पाठ है उसके आधार पर प्राचीनों ने जो चात विकल्पः ऐसा कहा है, अर्थात सूत्र में पढ़े गए चकार के कारण इस सूत्र से विहित जिह्वामूलीय और उपध्मानीय विकल्प से होते हैं। प्राचीनों का आशय स्पष्ट करते हुए शब्द रत्न टीका में कहा है निपात अनेकार्थक होते हैं, तो चकार रूप निपात का भी विकल्प अर्थ मानकर प्राचीनों ने चात विकल्प ऐसा कहा है, तो उसका यह कथन उचित नहीं, क्योंकि जब विसर्ग ककार पकार से मुक्त होगा वैकल्पिक होने के कारण अभाव पक्ष में विसर्ग को होने लगेगा, यह आपत्ति होगी। परंतु हमारे जो सिद्धांत हैं कहते हैं चात विसर्गः, यह मानने पर जिह्वामूलीय उपध्मानीय के साथ साथ चूँकि विसर्ग भी होगा, अतः वह विसर्ग सत्व का अपवाद होगा, तो सत्व की आपत्ति नहीं होगी। इसी बात पर ये शब्द रत्न टीका में हैं जो सत्व प्रसंगात इति चानुकृष्ट विसर्गस्तु सत्वापवादः इति नास्माकं दोष इति भावः। सूत्रोच्चरित चकार से अनुकृष्ट विसर्ग तो सत्व का अपवाद है, अतः हमारे मत में सत्व की आपत्ति रूप दोष नहीं है। यह भाव है मनोरमाकार का। अब यहाँ पर कहते हैं कानाम्रेडिते, काना म्रेडिते, कानीति वाच्य आम्रेडित ग्रहणम यत्र द्विह उक्ति तत्रैव यथा स्यात् इह मा भूत् कान पश्यति अत्रैकः किं शब्दः प्रश्ने द्वितीयः क्षेपे कान कुत्सितान पश्यति इत्यर्थः। यानी कानाम्रेडिते इस सूत्र का जो अर्थ है सिद्धांत कौमुदी में, वो कान नकारस्य रुः स्यात् आम्रेडिते परे, कान के नकार को रुत्त होता है, आम्रेडित संज्ञा के परे रहते हैं। तो यहाँ पर मनोरमाकार ने कहा है कान के नकार को रुत्त होता है आम्रेडित के परे। इसका अर्थ यह हुआ कि तस्य परमाम्रेडितम के अनुसार कान के परे कान के नकार को यह सूत्र
ऋतु का विधान करता है, अतः तो कान कान ऐसा ही सूत्र कहना उचित था, क्योंकि इसमें लाघव है। पुनः सूत्रकार ने जो सूत्र में आम्रेडित पद का ग्रहण किया, उसका तात्पर्य यह कि वहाँ जहाँ द्विउक्ति होगी वहीं पर ऋतु जिससे हो सके, कान प्लस कान पश्यसि, यहाँ पर जिससे ऋतु न हो सके, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला कान द्वितीयांत किम शब्द प्रश्नार्थक हैं, जबकि दूसरा वाला द्वितीयांत किम शब्द क्षेप अर्थात निंदार्थक हैं। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य का अर्थ है कान कुत्सितान पश्यसि, अर्थात किन कुत्सितों को देख रहे हो। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में यद्यपि कान को उच्चारण 2 बार हुआ है, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। अतः आम्रेडी तत्व नहीं होने से ऋतु नहीं हुआ। एक ही अर्थ वाले एक ही शब्द का जब 2 बार उच्चारण होता है, तब वहाँ पर आगे वाले शब्द की आम्रेडित संज्ञा होती हैं। यदि कान प्लस कान सूत्र बनाते तो उपर्युक्त कान कान पश्यसि में भी पहले वाले कान के नकार को ऋतु होने लगेगा। सो न द्वितीय तदर्थ सूत्र में आम्रेडित ग्रहण किया गया है। अब यहाँ पर अग्रिम सूत्र है काशकादिषु। काशकादिगण पठित शब्द जो हैं, इसमें कस्कादिषु की वृत्ति के रूप में एषु इन उत्तरस्य विसर्गस्य सह स्यात् अन्यत्र तु सह अक्क अहपोपयोरपवादः इति सह कांसकान कस्कः कौतस्तुकः सर्पिष्कुंडिका धनुष्कपालम आकृति गणोयम। तो मनोरमाकार कहते हैं कस्कादिषु च इति प्राचा विसर्जनीयस्य अक्क अहपो न इत्युक्तम्, नासौ सूत्रार्थः अक्क अहपयो स्वरितत्वात् नयश्चा प्रकृतितत्वात् किन्त्वार्थिकार्थ कथनम तदिति ध्वनयन्नाह अक्क अहपयो इति कौतस्तुकः कृतः। उसके बाद में कुत आगत इत्यर्थे अव्ययात्यपि प्राप्ते गणपाठ सामर्थ्यात् अन सर्पिष्कुंडिका इति नित्यम समासे इत्येव सिद्धे यह पाठस्य प्रयोजनम तो तत्रैव वक्ष्यते। यानी प्राचीन वैयाकरणों ने जो इस सूत्र के व्याख्यान के प्रसंग में विसर्जनीयस्य अक्का अहपौ न अर्थात विसर्ग को जिह्वामूलीय और उपधमानीय क्रमशः नहीं होते, ऐसा कहा गया है। सो उनका यह कथन सूत्रार्थ नहीं है, अर्थात इस सूत्र का उपर्युक्त अर्थ नहीं है, क्योंकि जिह्वामूलीय और उपधमानीय में सूर्य तत्व की प्रतिज्ञा नहीं की गई है। और दूसरी बात यह भी है कि नहीं यहाँ अप्रकृत हैं, अर्थात न तो अक्क अप की स्वरी तत्व प्रतिज्ञा ही के गई है, जिससे यहाँ कुप्पो की अनुवृत्ति मानी जा सके और न ही निषेध का प्रकरण चल रहा है। अतः इस सूत्र से अक्क अहपौ का निषेध सूत्रार्थ नहीं हो सकता। यहाँ तक आर्थिक अर्थ कथन है, अर्थात इस सूत्र से इन पड़े रहते विसर्ग को चूँकि नत्व का खिलाफ होता है, तो स्वाभाविक बात है कि जब वहाँ विसर्ग को जिह्वामूलीय या उपधमानीय नहीं हो पाएगा, इसी अर्थात लब्ध अर्थ को प्राचीनों ने विसर्जनीयस्य अक्क अहपौ न इस प्रकार कहा। इस बात को ध्वनित करते हुए अक्क अहपोपयो अपवाद इति सह दिवस कौमुदी में
कहा गया है। लेकिन मनोरमाकार इस आगे इस सूत्र के कौतस्तुकः इस उदाहरण के विषय में कहते हैं कि यद्यपि कुतः कुतः आगतः इस अर्थ में कहीं कुतः कुतः में अव्ययात्याप से ल्यप प्राप्त हुआ था, परंतु कस्कादिगण में कौतस्तुकः ऐसा पाठ होने के कारण यहाँ पर तत् आगतः में अन प्रत्यय होता है, तो आदि सिद्ध होकर कौतस्तुकः रूप निष्पन्न होता है। लेकिन फिर भी यहाँ टीकाकार बताते हैं कि कौतस्तुकः में गणपाठ सामर्थ्यात अन प्रत्यय होना कहा, उससे वे लोग परास्त हो गए जो कहते कि कस्मात् इति षष्ठ्यंतम में समर्थ किम प्लस गस की पंचम्यास्तसिल से दासिल प्रत्यय होकर के कुतः बनता है। एवं ही तसिलंत होने के कारण कुतः कुतः यह अव्यय है तथा अव्यय से औत्सर्गिक प्रथमा का एक वचन ही आता है। इस तरह कुतः कुतः तो प्रथमांत ही माना जाएगा, पंचम्यंत नहीं। एवं च सूत्रपंजत्स्व इत्यत्र एवं च पंचम्यंत नहीं होने के कारण कुतः कुतः से तत् आगतः से कैसे अन हो सकता है, क्योंकि तत् आगतः से तो पंचम्यंत से ही आगतः अर्थ में अन प्रत्यय किया जाता है। इस तरह से उपर्युक्त आपत्ति देने वाले इसलिए परास्त हो गए क्योंकि कस्कादि गण में कौतस्तुकः ऐसा पाठ है जिसका अर्थ कुतः कुतः आगतः है और इस रूप की सिद्धि बिना अन प्रत्यय के हो नहीं सकती। अतः गणपाठ सामर्थ्यात अव्यय होने पर भी प्रथमांत होने पर भी तत् आगतः से अन प्रत्यय होगा। और उपर्युक्त रूप की सिद्धि की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कुतः कुतम, और इस स्थिति में अव्ययानाम भवमात्र टीलोप से टीलोप आगे वाले कुतस के अस्कालोप होगा तो कुतस्तुक बनेगा। अतिवृद्धि स्वादि कार्य होकर के कौतस्तुकः बनेगा। लेकिन मनोरमाकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया है जो सर्पिस कुंडिका इस उदाहरण के विषय में कहते हैं कि यहाँ पर सत्व तो नित्यम समासे से ही सिद्ध था। पुनः कस्कादिगण में सर्पिस कुंडिका शब्द के पाठ का क्या प्रयोजन है, इस बात को वहाँ पर भी नित्यम समास से सूत्र से व्याख्यान आज सब मिल करके करेंगे प्रिय छात्रों। ओके, जय श्री राम।